A very good morning to all of you. Today we are going to start lesson number 5 in geography. The name of our chapter is Major Domains of the Earth. That means कि Earth के major domains. So let's start our lesson. The Earth is the only planet which has life. अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें क्या है, लाइफ है. अब लाइफ क्यों है? बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ह्यूमन बीइंग की लाइफ को सस्टेन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, अर्थ पे ही प्रेजेंट है. अब वो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं लैंड, वाटर एंड एयर. The surface of the earth is a complex zone in which 3 main components of the environment meet, overlap and interact. अब एनवायरमेंट के भी 3 मेजर कंपोनेंट हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं. अब वो 3 मेजर कंपोनेंट हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर. ठीक है. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. अब अर्थ के जिस सॉलिड पोर्शन पे हम रहते हैं उसे कहते हैं lithosphere. The gaseous layers that surrounded the earth is the atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. अब अर्थ के चारों ओर क्या है, गैसेस लेयर्स हैं जिसे कहते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, लाइक ऑक्सीजन जिसको क्या करते हैं हम ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और भी बहुत सारी अदर गैसेस है लाइक जैसे हीलियम, ऑर्गन एटसेट्रा. नाउ water covers a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere. अब अर्थ का मेजर पोर्शन किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है जिसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. अब हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर है वो बहुत सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट है. दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. अब वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आइस फॉर्म में, वाटर फॉर्म में. वाटर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है, सीज हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक हैं, इस फॉर्म में क्या है, वाटर प्रेजेंट है. और आइस फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है, वाटर, ग्लेशियर्स है हमारे बहुत सारे. एंड वाटर वेपर में भी क्या है, वाटर इस फॉर्म में प्रेजेंट है. नाउ द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. अब बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे क्या होता है, लैंड, वाटर और एयर एक साथ मिलते हैं, उसको कहते हैं बायोस्फीयर. अभी हमने थोड़ा थोड़ा जस्ट ब्रीफली डिस्कस किया कि लिथोस्फीयर कैसा पोर्शन है अर्थ का, जैसे वो कि सॉलिड पोर्शन है अर्थ का. एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है. हाइड्रोस्फीयर में क्या प्रेजेंट है, उसमें वाटर प्रेजेंट है अलग अलग फॉर्म्स में. ये अभी हमने क्या किया, ब्रीफली डिस्कस किया. अब इसको एक एक करके सबसे पहले हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, इसको डिस्क्रिप्टिव वे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. लिथोस्फीयर, द लिथोस्फीयर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सोलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. अर्थ का जो, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब अर्थ का जो क्रस्ट है वो किससे बना है, रॉक से बना है. देयर आर टू मेजर डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस. अब अर्थ सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो भी क्या है, उसके 2 मेन डिवीजन किए हैं. वो किस किस में, लार्ज लैंड मासेस, बड़े बड़े लैंड पोर्शन में, दैट इज नोन एज दी कॉन्टिनेंट्स, जिसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स. एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स. और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको कहते हैं ओशन बेसिन्स. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. अब जितने भी ओशंस हैं वो क्या, वर्ल्ड में जितने भी ओशंस हैं वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. और जो सी वाटर का जो लेवल है वो सारी जगह क्या है, एक ही है. और उसको किससे मेजर करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब हम इसके अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लार्ज लैंड मासेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली आपको पता है कि हमारे टोटल क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. उसको अभी हम एक पिक्स, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसको हम एक पिक्स के थ्रू क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है. फर्स्ट है एशिया, ये जो आपको येलो पोर्शन में दिख रहा है ये है एशिया. फिर ये थोड़ा लाइट पर्पल पोर्शन है, ये कौन सा है, यूरोप. फिर ये है लाइट ग्रीन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट. और ये पिंक पोर्शन में है, छोटा सा, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया. फोर्थ, फिफ्थ है नॉर्थ अमेरिका, सिक्स्थ है साउथ अमेरिका.
और लास्ट है ये आपको दिख रहा है वाइट वाइट पोर्शन, अंटार्कटिका। तो ये थे हमारे 7 कॉन्टिनेंट। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। यह है येलो में, येलो कलर में है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सभी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये क्या करता है, पूरे अर्थ का 1/3 पोर्शन लैंड एरिया कवर्ड करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो कॉन्टिनेंट है ये क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। आपको दिख रहा है ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट से पास होती है। ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। अब आपको दिख रहा है ये येलो पोर्शन में एशिया है, ये उसके जस्ट बगल में क्या है, यूरोप है। तो एशिया और यूरोप सेपरेटेड होते हैं किसके थ्रू, ये आपको दिख रहा है ना, ये एक लाइन दिख रही है यूराल माउंटेन। आप भी अपनी बुक खोलो, आपको साथ में दिखेगा यूराल माउंटेन। इसके थ्रू क्या होता है, सेपरेटेड होते हैं। यूराल माउंटेन के ईस्ट साइड में एशिया है और वेस्ट साइड में कौन है, यूरोप कॉन्टिनेंट है। द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। जो एशिया और यूरोप का अगर कंबाइंड लैंड मासेस है उसको क्या कहते हैं, कंबाइंड जो लैंड पोर्शन उसको क्या कहेंगे, यूरेशिया। तो ये तो थी एशिया कॉन्टिनेंट। हमारा सेकंड कॉन्टिनेंट है यूरोप। ये दिख रहा है आपको पर्पल कलर में। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो एशिया से क्या है, छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, ये एशिया के वेस्ट में है यूरोप। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। अब ये जो यूरोप है इसके 3 साइड्स में क्या है, वाटर है। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो यूरोप है इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, और इधर क्या है, यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा, ये आप अपनी बुक में देखिए कैस्पियन सी है। अब थर्ड जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका, जो ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये है अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। फर्स्ट नंबर पे एशिया है, सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अब लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। This is only continent through which the Tropic of Cancer, Equator and the Tropic of Capricorn passes। सिर्फ यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है बेटा जिसमें क्या है, तीनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से पास होती है, इक्वेटर भी यहाँ से पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इसी कॉन्टिनेंट से पास होता है। जैसे मैंने अभी एशिया का बताया था, एशिया से सिर्फ कौन सा सिर्फ क्या पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं। लेकिन अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे क्या है, तीनों लैटिट्यूड्स क्या है, पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ अवर फोर्थ कॉन्टिनेंट, फोर्थ नहीं, अब इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताती हूँ कि जो अफ्रीका है यहाँ पे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो होती है। अब वो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल रिवर। आप बुक खोलो, आपको दिखेगा यहाँ पे, ये जिसको मैं अंडरलाइन करूँ, ये क्या है, नाइल रिवर। ये पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब जिसकी जो लेंथ है मीटर्स में सबसे ज्यादा है। तो ये वर्ल्ड की क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। और यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट भी है। कौन सा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट भी कहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। हमारा जो फोर्थ कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। ये आपको दिख रहा होगा लाइट ऑरेंज कलर, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट कौन सा है, एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। एरिया की अकॉर्डिंग टू एरिया देखें तो थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये क्या है, लिंक्ड है साउथ अमेरिका से, एक स्ट्रिप है इस्थमस ऑफ पनामा, उससे क्या है, लिंक्ड है। ये जो आप इसके बीच में देख रहे हो, ये यहाँ पे क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा।
द कॉन्टिनेंट लाई कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये जो कॉन्टिनेंट है ये इसका मेजर पोर्शन का है। ये डायरेक्शन देखो, आपको पता है कि हर चीज हर अर्थ का क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। तो देखो ये अर्थ है, अर्थ का ये पोर्शन क्या है, नॉर्थ, ये नीचे है साउथ, इधर साइड में ईस्ट, और ये क्या, यह इधर है वेस्ट पोर्शन है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है इसका मेजर पोर्शन का है नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। ये हमारा फिफ्थ जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। ये जो येलो पोर्शन में आपको दिख रहा है ये है साउथ अमेरिका। यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो है कौन सी माउंटेन रेंज, एंडीज। यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज ये दिख रही है आपको, देखो जिसको मैं पूरा पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, ये पूरा पोर्शन क्या है, एंडीज माउंटेन है। और यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर फ्लो होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अभी आप कंफ्यूज होगे कि अभी मैम ने बताया कि अफ्रीका में क्या है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो होती है नाइल रिवर। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर में क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब जिसकी लेंथ मीटर में बहुत ज़्यादा है, और जबकि जो लार्जेस्ट रिवर है उसका मतलब ये होता है कि जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा अवेलेबल है। तो वो ज़्यादा जो रिवर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज करती है उसको कहते हैं लार्जेस्ट रिवर। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजन, वो कहाँ फ्लो होती है, साउथ अमेरिका में। और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जिसकी लेंथ मीटर में सबसे ज़्यादा है वो है नाइल रिवर, जो कहाँ फ्लो होती है, अफ्रीका में। नाउ अवर सिक्स कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये सबसे क्या है, छोटा कॉन्टिनेंट है, जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है। और चारों ओर इसके क्या है, ओशियन है। आपको दिख रहा होगा इधर ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, नीचे साउथर्न ओशियन है। तो ये कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसके चारों ओर क्या है, ये कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसके चारों ओर क्या है, ओशियन है। और ये क्या है, सबसे छोटा सा, सबसे छोटा क्या है, कॉन्टिनेंट है। नाउ अवर लास्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का पोर्शन आपको ये दिख रहा होगा, ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट कलर जिसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ, ये क्या है, पूरा अंटार्कटिका पोर्शन है। इसको व्हाइट कलर से इसलिए भी दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमेशा कवर्ड होता है, किससे, आइस से कवर्ड होता है। ये अब मोस्टली ये कहाँ पे है, साउथर्न हेमिस्फीयर में है अंटार्कटिका ओशन। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। ये क्या है, हमेशा आइस से क्या होता है, कवर्ड है ये कॉन्टिनेंट। एंड देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट्स भी नहीं है। ह्यूमन सेटलमेंट्स का मीन कि ह्यूमन के जो रहने के घर होते हैं वो भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पोलर रीजन पे है, यहाँ पे हमेशा क्या होती है, ये जो कॉन्टिनेंट है हमेशा आइस से कवर्ड होता है। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारी कंट्रीज के क्या है, रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। इंडिया के भी दो इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन है, उनके नेम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। वो कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। तो आज हमने क्या किया, पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about the hydrosphere, atmosphere and biosphere. If you have any queries, please feel free to ask me. Thank you and have a good day.